टू ऑल ऑफ यू इन माई यूट्यूब चैनल आदिनाथ क्लासेस। और आज मैं बताऊंगा आपको साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी क्या है आखिर में, तो हम देखते हैं। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का प्रारंभ कहाँ से हुआ, बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। सीटेट, यूपीटेट और बीएड वगैरह में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, तो सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। साइकोलॉजी बेसिकली बात करें तो शताब्दियों पूर्व साइकोलॉजी के लिए दर्शन शास्त्र का एक अंग माना गया है। विलियम जेम्स एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने दर्शन शास्त्र से इसको अलग किया और साइकोलॉजी को एक पृथक विषय के रूप में स्वीकार किया गया। जब साइकोलॉजी को पृथक विषय के रूप में स्वीकार किया गया और इसको परिभाषित किया जाने लगा, तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक गैरेट ने साइकोलॉजी के बारे में बताया कि साइकोलॉजी जो वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, साइकी प्लस लोगोस। ये दो वर्ड है, इनसे मिलकर के बना साइकोलॉजी। ये कहां से आए? ये दोनों वर्ड लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्द हैं। इनसे मिलकर के साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस मीन्स अध्ययन करना। आत्मा का अध्ययन करना मनोविज्ञान है, ये कहा मनोवैज्ञानिक गैरेट ने ही बताया। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के लिए आत्मा का विज्ञान माना गया। सोलहवीं शताब्दी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। और ये किसने कहा था? ये अरस्तु, प्लेटो, इन्होंने ये कहा था। 16वीं शताब्दी के अंत में इस परिभाषा को नकार दिया गया। वहां पर आत्मा शब्द की व्याख्या स्पष्ट न होने के कारण इस परिभाषा को नकार दिया गया। और फिर 17वीं शताब्दी में इटली के एक मनोवैज्ञानिक हुए पंपोनोजी, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। ये इटली के मनोवैज्ञानिक थे, इनका नाम था पंपोनोजी। ये इटली के मनोवैज्ञानिक थे पंपोनोजी। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। फिर 18वीं शताब्दी के अंत तक इस परिभाषा को भी नकार दिया, अमान्य कर दिया गया। फिर आगे चले तो 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स ने एक परिभाषा दी कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। इन्होंने कहा मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है। ये किसने कहा था? विलियम वुंड ने। विलियम वुंड और विलियम जेम्स ने कहा था। 19वीं शताब्दी में आत्मा को चेतना का विज्ञान माना गया। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो 20वीं शताब्दी में इस परिभाषा को भी नकार दिया गया और मनोविज्ञान को कहा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। प्रेजेंट में यही डेफिनेशन चल रही है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। अभी भी ये परिभाषा चल रही है। तो कितना अमेंडमेंट हुआ हम देखें। साइकोलॉजी के लिए, मनोविज्ञान के लिए सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया। फिर 17वीं शताब्दी में मन और मस्तिष्क का विज्ञान, पंपोलोजी इटली के जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कहा। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो 18वीं शताब्दी के अंत तक ये परिभाषा भी नकार दी गई और 19वीं शताब्दी में इसे चेतना का विज्ञान माना गया विलियम वुंड और विलियम जेम्स के द्वारा। फिर 20वीं शताब्दी में आते आते इसको व्यवहार का विज्ञान माना गया। व्यवहार का विज्ञान किसने माना? तो इसमें प्रमुख थे वाटसन। वाटसन व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं और इनके साथ ही थॉर्नडाइक और स्किनर, ये भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित की गई थी विलियम वुंड के द्वारा।
विश्व में जो प्रथम प्रयोगशाला थी मनोविज्ञान की, उसकी स्थापना 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई। भारत में पहली प्रयोगशाला, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1915 में की गई थी और कलकत्ता में किसके द्वारा की गई, तो सेनगुप्त ने स्थापना की थी इसकी। विलियम वुंट ने जो पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी, इसलिए इनके लिए, विलियम वुंट के लिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो हमने ये बात की है कि मनोविज्ञान क्या है, बेसिक परिभाषाएं हैं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं, जो प्रमुख परिभाषाएं हैं जो एग्जाम में अक्सर आती हैं, उनको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। आप देखेंगे स्किनर ने क्या कहा मनोविज्ञान के बारे में। स्किनर कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। उन्होंने कहा व्यवहार और अनुभव। स्किनर ने मनोविज्ञान कहा है कि व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, मतलब मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव पे जोर दिया है इन्होंने। वॉटसन कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक और धनात्मक विज्ञान है। क्रोएंट्रो ने कहा मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मैकडूगल ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। इन्होंने व्यवहार के साथ में आचरण को लिया है। मैकडूगल, वॉटसन ने एक स्टेटमेंट दिया था जो इम्पोर्टेंट है और ये स्टेटमेंट आया करता है एग्जाम में, एक दो बार आया हुआ है। तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। ये वॉटसन का इम्पोर्टेंट है, ये प्राय कर एग्जाम में आता है, ये स्टेटमेंट है वॉटसन का। तो यहाँ पे हमने देखा जो डेफिनेशंस हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं, इन परिभाषाओं में सभी में व्यवहार, देखिए यहाँ पर भी व्यवहार सभी में कॉमन आ रहा है, व्यवहार वर्ड कॉमन है। तो हमें याद रखने के लिए इनमें अलग अलग जो वर्ड पृथक है, जो अलग से कोई वर्ड है, स्किनर की डेफिनेशन में अनुभव वर्ड आया है। वॉटसन की में हम देखें तो शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक और धनात्मक विज्ञान उन्होंने बताया है। क्रोएंट्रो ने कहा कि मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है यहाँ पर व्यवहार के साथ में, व्यवहार तो कॉमन है। मैकडूगल ने कहा आचरण का, व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। तो सबने मनोविज्ञान को विज्ञान बताया है और व्यवहार भी बताया। व्यवहार के साथ में एक चीज और जोड़ी है, हम उस वर्ड को याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर मैकडूगल के डेफिनेशन में आचरण को हम याद रखें और क्रोएंट्रो में मानव संबंध एक शब्द है, तो इन वर्ड्स को याद रखेंगे तो हम डेफिनेशन को याद रख पाएंगे और इजी वे होगा मेरे हिसाब से आपके लिए। वॉटसन ने जो कहा है शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक और धनात्मक विज्ञान है। स्किनर में अनुभव वर्ड याद रख लीजिएगा। तो ये क्लू है, इससे हम डेफिनेशन को अच्छी तरह से याद करके रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखें कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ, ये वॉटसन ने कहा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और चैनल पे बने रहिए, आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आप आगे आने वाली वीडियो को देख सकें।